अजीज दोस्तों आदाब। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 9 दिसंबर से कर्नाटका का विंटर सेशन बेलगाम में होने जा रहा है। यह विंटर सेशन कई एक सालों से बेलगाम में हो रहा है। यह विंटर सेशन रखने की एक अहम वजह यह है कि इस सेशन के जरिए नॉर्थ कर्नाटक के मसाइल को हल किया जाए। लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि जब से ये सेशन चल रहा है तब से लेकर अब तक भी नॉर्थ कर्नाटक के मसाइल को जूं का तूं रखा गया है। जो हाल पहले नॉर्थ कर्नाटक का हुआ करता था, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उससे भी बदतर हाल नॉर्थ कर्नाटका का अब भी बना हुआ है। होना तो यही चाहिए था कि नॉर्थ कर्नाटक के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज लाए जाते, बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किए जाते, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में काम हो जाते। लेकिन जिस तरह से नजरअंदाज उस दौरान किया जाता था, आज भी उसी तरह का नजरअंदाज नॉर्थ कर्नाटक को आज भी किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि जहां नॉर्थ कर्नाटक को नजरअंदाज किया जा रहा है, वहां बेलगाम जहां पर यह सेशन रखा जा रहा है, बेलगाम की हालत जूं की तूं है। यहां पर बेंगलोर के बाद 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिले बेलगाम में। लेकिन जो हाल जिस तेजी से यहां का डेवलपमेंट होना चाहिए था, आज भी उसी तरह का हाल बना हुआ है। अफसोस पूरी लीडरशिप पर भी नहीं, दोनों तीनों पार्टियों पर भी नहीं, बल्कि यहां से चुने जाने वाले एमएलएस का भी है। यहां से चुने जाने वाले एमएलसीज और एमपी पर भी है। क्योंकि जब सब देख रहे हैं कि इनको चाहिए था कि नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट को तरजीह दें, अपने अपने इलाकों को तरजीह दें, लेकिन अपनी अपनी कुर्सियां संभालने के लिए, अपने अपने सियासी मकसद को पाने के लिए ये लोग न नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट को सोच रहे हैं, न कि अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट को सोच रहे हैं। कमोबेश 100 असेंबली सीट नॉर्थ कर्नाटक में आते हैं, लेकिन ये तमाम जो नुमाइंदे चुनकर चले जाते हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए देखते रह जाते हैं। मैं मुतालबा करूंगा यहां के तमाम एमएलए से, यहां के तमाम नुमाइंदों से कि इस बार इस सेशन में नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट की आवाज उठाएं, बेलगाम जिले के डेवलपमेंट की आवाज उठाएं। जब विधानसौधा बेलगाम में बनाया जा रहा था, तब लोगों ने सोचा कि विधानसौधा यहां पर अगर बनेगा, यहां पर अगर सेशन होता रहेगा तो यकीनी तौर पर बेलगाम का डेवलपमेंट होगा। तो जैसे ही अनाउंस हुआ, वैसे ही विधानसौधा के अतराफ के इलाकों के रियल एस्टेट के रेट आसमान को छूने लग गए। उतना ही नहीं, बल्कि बेलगाम शहर के अतराफ के भी रियल एस्टेट के रेट आसमान को छूने लग गए। कई एक लोगों ने अतराफ में बहुत सारे प्लॉट्स खरीदे, ये सोचकर कि यकीनी तौर पर वहां के भाव बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग वहां पर प्लॉट्स ले चुके हैं, उनका एक कहना है कि बजाय रेट्स बढ़ने के, रेट्स वहीं के वहीं जमे बैठे हुए हैं। तो ये हाल है बेलगाम के रियल एस्टेट का, ये हाल है बेलगाम के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, ये हाल है बेलगाम के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। हालांकि बेलगाम इंडस्ट्रीज के तौर पर माना जाता है, यहां पर हाइड्रोलिक्स और कास्टिंग को लेकर मार्केट पूरी देश और दुनिया में मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से इसको बढ़ावा मिलना चाहिए था इस इंडस्ट्री को, वो नहीं मिल पा रहा। इसीलिए तमाम अहबाब से जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि इस बार असेंबली में अपनी आवाज को उठाएं, बेलगाम के डेवलपमेंट के बारे में आवाज उठाएं, नॉर्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट के बारे में आवाज उठाएं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।